टुडेज टॉपिक इज मोर अबाउट सॉल्ट। इस टॉपिक में हम लोग सॉल्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का डीप लाइन स्टडी करेंगे। मोर अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में मेरे पास प्रीवियस नॉलेज ये है, अगर मेरे पास कोई एसिड है, अगर मेरे पास कोई एसिड है और उस एसिड का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करें, व्हेन द एसिड इज रिएक्टेड विद बेस, तो एसिड को मान ऐसे लिखे थे कि एसिड में एक H+ आयन होता है और ये किसी नेगेटिव आयन से जुड़ा रहता है, उस नेगेटिव आयन को X बोल दिए। प्लस इस एसिड का रिएक्शन अगर बेस के साथ कराते हैं तो बेस में कोई मेटल जुड़ा रहता है, इस मेटल के साथ OH- आयन जुड़ा रहता है, तो ये वाला नेगेटिव पार्ट इस मेटल के साथ मिल जाएगा, ये बना लेगा MX जो एक सॉल्ट है। यहां से H+ और बेस का OH- मिलेगा जो बना लेगा H2O। इसका मतलब जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ ये MX, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एसिड और बेस। इसका मतलब एक एसिड एक सॉल्ट का जो दो पेरेंट है, एक पार्ट एसिड से है और एक पार्ट बेस से आया, तो सॉल्ट के कितने पेरेंट्स? दो पेरेंट्स, एक पार्ट एसिड से एक पार्ट बेस से। यहां तक क्लियर है? तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड जो हमको एसिड और बेस से मिलता है। अगर ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ये सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है एंड दिस सॉल्ट कैन बी न्यूट्रल। ये कब होगा, क्या क्या कंडीशन है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमको मिल जाएगा। तो चलते फैमिली ऑफ सॉल्ट में। फैमिली ऑफ सॉल्ट को बुक से पढ़ने से पहले हम समझा देते हैं। यहाँ मैं करता हूं क्या कि कुछ सॉल्ट्स का नाम लिख लेता हूं, जैसे फैमिली ऑफ सॉल्ट ऐसे मान लो सोडियम का हम सारा सॉल्ट लिख लिए। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के साथ मान लेते हैं क्लोरीन दे दिए, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा ये। इसी तरीके से सोडियम के साथ मान लेते हैं सल्फेट को मिला दिया जाए, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। सोडियम के साथ कुछ और मिला लेंगे, तो जो भी सॉल्ट है यहाँ पे एक मेंबर इसका सोडियम है, तो जो ग्रुप ऑफ सॉल्ट जिसका एक मेंबर सेम रहे उसको एक फैमिली ऑफ सॉल्ट बोला जाता है। तो ये सारे सोडियम का सॉल्ट हो जाएगा। इसी तरह से सोडियम किसी और के साथ कर सकते हैं, ब्रोमाइड के साथ। अगर हमको मान ले क्लोरीन का सारा सॉल्ट लिखना, तो एक मेंबर इसका क्लोरीन रहेगा, जैसे NaCl, एक मेंबर क्लोरीन है। फिर CaCl2 एक मेंबर क्लोरीन है। फिर KCl एक मेंबर क्लोरीन है। मतलब ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स जिसका एक मेंबर सेम हो उसको एक ग्रुप का सॉल्ट बोला जाएगा। जैसे ये सारा सोडियम सॉल्ट है, ये सारा क्लोराइड सॉल्ट है। इसी तरह से सल्फेट का भी सॉल्ट लिख सकते हैं, इसी तरह से और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। पोटासियम सल्फेट, चलो पोटासियम सल्फेट को लिख ले K2SO4। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 सबसे कॉमन कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड, इधर लिख लेते सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यहां तक लिख लिए। अब देखो, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, तो ये एक फैमिली का सॉल्ट हो जाएगा। ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है, तो ये एक फैमिली का सॉल्ट कहलाएगा। चलो NaCl को एक बार यहां लिख लेते हैं NaCl, ये भी Cl है और ये भी Cl है, तो ये एक फैमिली का सॉल्ट हो जाएगा। तो किसी सॉल्ट में दो मेंबर होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अगर कोई एक आयन सेम है तो ये सेम फैमिली का सॉल्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा नेक्स्ट पार्ट?
ये है नेक्स्ट पार्ट। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द एबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। तो जैसे कुछ सॉल्ट था, एक सॉल्ट का भी मेरे पास था, सॉल्ट का नाम था NaCl। अगर यहाँ पर एक NaCl है तो ये एसिड किससे बना है, एक बेस से बना होगा, सॉरी ये सॉल्ट एक बेस से बना होगा। कौन सा बेस, तो बेस जो रहा होगा इसमें बहुत ही कॉमन सा बेस रहा होगा। क्या नाम है उस बेस का, सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना होगा NaOH। और कौन सा एसिड रहा होगा, तो एसिड में एक H लगता है, इसमें H लगा दो HCl। इसका मतलब ये जो सॉल्ट NaCl बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है। एक सॉल्ट मेरे पास था सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट था। अगर इसका बेस लिखे तो यहाँ से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से अगर हम एसिड लिखें H में क्या लगा दो, सल्फेट लगा दो H2SO4, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना। तो ये वाला भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये वाला भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना। एक पेरेंट अगर सेम है तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोला जाएगा, दे आर बिलोंग टू वन फैमिली, जैसे सोडियम सॉल्ट। अगर क्लोरीन सेम रहेगा तो क्लोराइड सॉल्ट। नाउ द लाइन in the NCERT is given salts having the same positive और negative radicals। इसको रेडिकल्स बोला जाता है। यहाँ पर एक Na है और एक Cl है, इसको रेडिकल बोला जाता है। ये वाला पॉजिटिव रेडिकल और ये वाला नेगेटिव रेडिकल। कोई दो सॉल्ट जिसमें से या तो पॉजिटिव रेडिकल सेम हो या नेगेटिव रेडिकल सेम हो, ऐसे सॉल्ट्स को कहा जाता है बिलोंग्स टू सेम फैमिली। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4। अगर इन दोनों सॉल्ट में देखें, इसमें भी एक रेडिकल Na है, इसमें भी एक रेडिकल Na है, इसका मतलब ये दोनों सॉल्ट सोडियम के फैमिली से बिलोंग करता है। NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salts. Similarly, NaCl and KCl दोनों में क्या सेम है, क्लोरीन सेम है, इट मीन्स दे बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई, ऐसे बहुत सारा, सल्फेट का सॉल्ट हो सकता है, क्लोराइड का हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द पीएच ऑफ सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट ये बताता सॉल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसको एक्टिविटी पढ़ने से पहले ही हम बता देते हैं। देखो ध्यान से, सॉल्ट एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा और न्यूट्रल भी होता है, सॉल्ट का ये खासियत है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए NaOH प्लस, अगर इसका रिएक्शन हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करा देते HCl, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, यहां से एक सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट का नाम है NaCl प्लस वाटर तो बनेगा, वाटर से अभी हमको कोई मतलब नहीं, H2O। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस से सॉल्ट बना, ये सॉल्ट हो जाएगा न्यूट्रल, ना तो ये एसिडिक होगा ना ही बेसिक, ये हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। यहां से मेरे पास क्या पता चला, अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो वो सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम वीक एसिड और वीक बेस लें, वीक एसिड और वीक बेस से कोई सॉल्ट बनाएंगे तो वो सॉल्ट भी न्यूट्रल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट। अगर वीक एसिड ले लेते हैं, एक वीक एसिड मेरे पास है, चलो कोई ऑर्गेनिक एसिड ले लेते हैं, ये ले ली CH3COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड या एसेटिक एसिड, जिसको विनेगर बोलते हैं। प्लस इसका रिएक्शन अगर किसी वीक बेस से करा दे तो वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सॉल्ट भी वीक है, बेस भी वीक है, सॉरी एसिड भी वीक है,
बेस भी वीक। इस केस में जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम है CH3COO, ये बन जाए, ये एक वीक सॉल्ट है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि वीक बेस वीक एसिड दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जो सॉल्ट जो बना वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब अगर केस आता है, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, मान लेते हैं मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो किसका प्रॉपर्टी शो होगा? एसिड का, सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो सॉल्ट में किसका प्रॉपर्टी आ जाएगा? बेस का। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कलेक्ट फॉलोइंग सॉल्ट सिंपल: सोडियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, some other salt. Check their solubility in water. Use distilled water only. Check the action of these solution on the litmus and find the pH using the pH paper. Which of the salts are acidic, basic and neutral? Identify. तो यही सेम कहानी है, weak acid, weak base, neutral salt, strong acid, strong base, neutral salt, strong acid, weak base, acidic salt. इसको याद रख लेना। अब उस लाइन को यहां पर भी लिखा जा सकता है, salts of strong acid and strong base are neutral with pH 7. यही बात तभी से बता रहे थे, that is what I am talking about. On other hand, salts of strong acid and weak base, acid strong हो गया तो salt का नेचर acidic हो जाएगा, salts are acidic with pH value less than 7. And those of strong base and weak acid, base strong है तो salt basic हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत है, ये टॉपिक क्लियर है। तो अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट तो जानते ही हो, जो अपने टेबल पे रखा रहता है, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इसी से हम लोग क्या करें, कुछ कंपाउंड्स को ऑब्टेन करेंगे। NaCl का यूज करके हम लोग कुछ कंपाउंड्स को ऑब्टेन करेंगे और उसका प्रोसेस को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। एक क्वेश्चन हर बार आएगा। कौन कौन सा केमिकल इससे हम लोग निकालते हैं? इससे निकालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर इसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। तो कुछ कॉमन केमिकल्स है जिसके फॉर्मेशन के लिए कहीं ना कहीं NaCl हेल्पफुल होता है। By now you have learned that salt is formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution. It is called sodium chloride salt. सोडियम क्लोराइड कैसे कैसे बना है? अगर मेरे पास एक एसिड है यहाँ पर बेस है NaOH प्लस HCl, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब यहाँ से सॉल्ट मिलेगा हमको, वो सॉल्ट सीधे सीधे हो जाएगा NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। वही बात को यहाँ पे लिखा है, salt formed by the combination of hydrochloric acid HCl and sodium hydroxide NaOH solution is called sodium chloride. This is the salt that you use in food. जो हम लोग घर में सब्जी में डालते हैं, सलाद में डालते हैं, है ना, चाट के साथ खाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। ये बनता कैसे है? ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर also found in the several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. जो सॉल्ट हमको क्रस्ट में मिलता है, अर्थ के क्रस्ट में, बेड रॉक के फॉर्म में, उसका कलर जो होता है ब्राउन टाइप का होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है। ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर फॉर्म
व्हेन सीज ऑफ बायगोन एजेस ड्राइड, कहता बहुत पुराने समय, जो ज्योग्राफी में पर हो गई है, बहुत सारा एज था, उस एज में बहुत पुराने जमाने में जो सब सी था वो सूखा, उसी की वजह से बना है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, जिस तरीके से कोल को निकाला जाता है रॉक सॉल्ट को भी उसी तरह से निकाला जाता है। हम लोग हिस्ट्री में एक बार पढ़े हैं डैंडी मार्च के बारे में, जहाँ पे सॉल्ट लॉ को ही तोड़ा था महात्मा गांधी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी Dandi March. Did you know the sodium chloride was such an important symbol in our struggle of freedom? ये हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री ऑब्जर्व क्या किया ऊपर है वेयर कि न्यूट्रल सॉल्ट बना इसमें यू मस्ट हैव ऑब्जर्व सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रल बनेगा, ये ऑब्जर्व किया। अब एक्टिविटी यहाँ कर नहीं सकते। कॉमन सॉल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी केमिकल्स, बहुत सारा जो हम लोग केमिकल्स बनाते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल हम लोग सोडियम क्लोराइड को ही यूज करते हैं। द कॉमन सॉल्ट दस ऑप्टेन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली लाइफ सच एज, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमको कॉमन सॉल्ट चाहिए। अभी बताया था बेकिंग सोडा को बनाने के लिए चाहिए, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए चाहिए। तो ये चार कंपाउंड है, चारों कंपाउंड को बनाने के लिए कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल हमको चाहिए सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं और इसके प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है इसको याद रखना हर कंपाउंड का। जो चार कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, सोडियम क्या क्या पढ़ेंगे नाम देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, सबका प्रिपरेशन कैसे होता है उसको याद रखना है। और सारे कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज क्या है उसको याद रखना है, किसका यूज क्या है उसको याद रखना है। एनसीईआरटी लाइन से ज्यादा नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो क्या करते हैं, मेरे पास NaCl, किसका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसको ब्राइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, मोल्टन सॉल्ट नहीं, एक्वस। जब इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जाहिर सी बात एक तरफ कैथोड लगाएंगे एक तरफ एनोड लगाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये जो मेरा कैथोड है जो पॉजिटिव साइड से लगा रहा था, जो पॉजिटिव साइड से लगा था उसको एनोड बोलते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव साइड से लगा था उसको कैथोड बोलते हैं। होगा क्या, जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन है वो एनोड पे जाके निकलेगा, कहां पे इवॉल्व होगा, Cl2 कहां पे निकलेगा, एनोड, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे जाके निकलेगा। दो चीज समझ गए यहां से, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते किससे, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करें क्लोरीन गैस निकलेगा एनोड पे और हाइड्रोजन गैस निकलेगा कैथोड पे। दो चीज समझ गए। अब देखो कैथोड के पास फिर तुमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा, समझे बात या नहीं, फिर से सुनो। जब इलेक्ट्रिक करंट इस सेटअप से पास किया गया, इस सेटअप से, इस सेटअप में हम लोग क्या रखे हैं, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करेंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगा एनोड पे और हाइड्रोजन गैस निकलेगा कैथोड पे, और कैथोड के जस्ट नीचे तुमको बनेगा NaOH। इस प्रोसेस में देखो क्लोरीन गैस निकला, उसके लिए बोलेंगे क्लोर, एक बेस बना, बेस को अल्कली बोलते हैं, बेस को क्या बोलते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्या बोलेंगे, क्लोर अल्कली। क्यों क्लोर अल्कली, क्योंकि क्लोरीन बना है और एक अल्कली बना है। बात आया समझ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो पढ़ लो लाइन को, फिर इसको अच्छे से समझा देते हैं। देखो ध्यान से,
व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन बोला जाता है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस कॉल्ड क्लोर-अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस क्या कहा जाता है? क्यों? क्लोर-अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम NaCl मेरे पास था, क्या था? NaCl कैसा? एक्वस। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिए, यहां से H2 मिलेगा प्लस Cl2 मिलेगा, और एक चीज क्या मिलेगा? NaOH। याद रहेगा, NaCl एक्वस है, NaOH Cl2, ये प्रोडक्ट याद रखना। H2 को यहाँ पहले यूज किया है, जो NaCl H2 वो तो वाटर है जी, वाटर है। वाटर में दो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगा? क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड and hydrogen gas is at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products in this process are useful. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना या नहीं बना? कहाँ पे बना? नीचे। कहाँ, किसके नीचे? नियर द NaOH। हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो चाहिए। अब इस प्रोसेस में हाइड्रोजन ही बना, क्लोरीन भी बना, तो उन दोनों का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस आया समझ में? क्लोर अल्कली प्रोसेस में कुछ नहीं होता है, मेरे पास कंसंट्रेटेड NaCl होता है, ठीक है। इस NaCl से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस देगा, क्लोरीन गैस देगा, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला कंपाउंड क्लियर। अब आ जाओ दूसरे कंपाउंड की तरफ। दूसरा कंपाउंड कौन सा बोला है? ब्लीचिंग पाउडर। देखो, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो कैल्शियम है इसमें, इसमें कैल्शियम है। हाँ। तो क्लोरीन आया, इसका मतलब क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन था, वो क्लोरीन का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ये मेरे पास देखो एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, CaOH2। किसका फॉर्मूला है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम है, ड्राई स्लैग लाइम। कैसा स्लैग लाइम? ड्राई स्लैग लाइम से क्लोरीन गैस पास करेंगे। क्या पास करेंगे? जैसे क्लोरीन गैस पास की, तो ये CaClO बना देगा, ठीक है, और CaCl2 और H2 बन जाएगा। तो यही चाहिए था ना हमको, यही मेरा ब्लीचिंग पाउडर है। पढ़ लो यहाँ पे, यू ऑलरेडी कम टू नो दैट द क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chloride. This chlorine gas is used for manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine gas on dry slag lime. क्या याद रखना है? ड्राई स्लेग लाइम से पास करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaClO2, ठीक है। द एक्चुअल कंपोजिशन क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये ड्राई स्लेग लाइम था, क्लोरीन गैस पास किए, CaClO2 बन गया। फॉर्मेशन ऑफ, समझ गए ब्लीचिंग कैसे होता है? ब्लीचिंग फॉर्मेशन समझ गए, हम लोग बुक में लिखा हुआ है। पूरा लिखा हुआ है। नहीं, वो लिखा हुआ, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। यह क्या इक्वेशन नहीं है तो बुक में लिखा हुआ। चलो बुक में नहीं, ध्यान से लिख लेना, रहने दो उसको। ये क्या दिया हुआ है? वो यूज है उसका, ब्लीचिंग पाउडर का। अब ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूज कर सकते हैं? व्हाट आर द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? देखो, ब्लीचिंग पाउडर का यूज तो पता ही है, ब्लीचिंग करने लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। वुड, अब दूसरा देखो, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल्स टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। वाटर में क्लोरीन डाला जाता है। तो तीन यूज है, ये तीनों यूज को रट ही लेना है, ठीक है। दो कंपाउंड पढ़ लिए,
दो केमिकल, पहला केमिकल पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे होता है, तीसरा प्रिपरेशन करें हम लोग बेकिंग सोडा का। किसका? बेकिंग सोडा में देखो क्या होता है, पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जानो। ये जो बेकिंग सोडा है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। नो नो नो, बेकिंग सोडा का तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। इसका होता है NaHCO3। कैसे बनेगा ये? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कैसे बनेगा देखो ध्यान से, ये पढ़ लेते पहले। देखो ध्यान से, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी crispy pakoras etc. Sometimes it is added for the faster cooking. The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate. It is produced using sodium chloride. देखो सोडियम क्लोराइड फिर से आ गया, वन ऑफ द रॉ मटेरियल। देखो होता क्या है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसका रिएक्शन करा देते कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से। किससे? समझ गए यहाँ तक? जब इसका रिएक्शन कराते ही तीन प्रोडक्ट देता है, सोडियम क्लोराइड, सॉरी दो प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझे बात? क्या कराते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन रहता है, उसमें हम लोग क्या कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसका हमको कोई यूज नहीं है, लेकिन हमको चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। देखो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बना, आसान है ना प्रिपरेशन, ये रिएक्शन याद रखना, ठीक है। इसके लिए एक एजेंट हमको सोडियम क्लोराइड चाहिए ही। अब देखो ये जो मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा, क्या नाम इसका, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते NaHCO3 को जब गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करोगे टूटेगा, किसमें टूटेगा, ये टूटता है Na2CO3 प्लस CO2 में। किसमें? और भी कंपाउंड है उस पर मेरा फोकस नहीं है, CO2 में टूटता है कब, जब इसको गर्म करते हैं। इसका मतलब अगर इसको ब्रेड में मिला दिया जाए, किसमें मिला दिया जाए, ब्रेड में मिला दिया जाए, तो ये CO2 ब्रेड को क्या बना देगा, सॉफ्ट बना देगा कि नहीं बना देगा। हमको पता है एक्शन ऑफ हीट, हीट पे क्या एक्शन शो करता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो इससे एक प्रोडक्ट जो निकलता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मेरे ब्रेड से निकलेगा तो ब्रेड को सॉफ्ट कर देगा, इसीलिए इस कंपाउंड का यूज किया जाता है कहाँ पे, ये उसको सॉफ्ट करने में, बेकरी में यूज किया जाता है, बेकरी में यूज किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा और अलग तरीके से यूज किया जाता है, वो भी बताते हैं। पता चला क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इससे एक प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मेरे ब्रेड से स्केप होगा तो ब्रेड को सॉफ्ट बना देगा। अब देखो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये माइल्ड बेस, एसिडिटी में पढ़ाए थे, ये बेस है, क्या है, बेस है। जब गर्म हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ये वाला पार्ट तो बच जाएगा मेरा ब्रेड में, ये वाला पार्ट बचेगा तो बेसिक है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर। ये मेरा ब्रेड में होगा तो ब्रेड का टेस्ट को भी ये Na2CO3 बीटर कर देगा। इसका मतलब इसको ब्रेड से किसी तरह हमको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम एसिड मिला दें, क्या मिला दें, तो इस वाले पार्ट को खत्म कर देगा वो, इसीलिए इसमें एसिड मिलाया जाता है, ऐसा एसिड जो खाने लायक एसिड हो। तो मेरे पास यहाँ पर NaHCO3 रहता है, इसका नाम बेकिंग सोडा, क्या नाम है, प्लस इसमें हम लोग एसिड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कौन सा एसिड, खाने वाला एसिड। बेकिंग सोडा था, अब इसका नाम हो जाएगा बेकिंग पाउडर, क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए कि जब इसको गर्म करेंगे क्या बनेगा, Na2CO3, जो मेरे ब्रेड को तीता बना सकता है, ये वाला एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा।
अब पूरा प्रोसेस पढ़ो। डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? जो क्या बताए थे, जब एसिडिटी हम लोग होता है तो हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, क्योंकि एक माइल्ड बेस है, हमारे पेट के एसिड को ये खत्म कर देता है। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड। NaHCO3 को गर्म के Na2CO3 बना, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉफ्ट कर देगा ब्रेड को, लेकिन यहाँ पे जो बैठा है Na2CO3, ये मेरे ब्रेड को तीता कर देगा। इसीलिए इस वाले पार्ट को खत्म करने के लिए बेस डाला जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा है, और बेकिंग पाउडर में क्या होता है, क्या होता है बेकिंग पाउडर में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या नाम है? बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर अभी नहीं है, इसमें क्या मिला देंगे? कोई एडिबल एसिड। कौन सा एसिड? एडिबल एसिड मिला देंगे। अब ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा, अब ब्रेड को तीता नहीं करेगा। देखो NaCO3 ये एसिड है, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा जो ब्रेड को टेस्ट कर बना देगा। विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग, देखो क्या है, बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टैट्रिक एसिड। याद रख लेना कौन सा एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विथ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये है, यहां से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट इसके साथ रिएक्शन करके क्या कर लेगा, सोडियम का सॉल्ट बना लेगा, जो टेस्टी बना देगा ब्रेड को। समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन काउज ब्रेड टू राइज एंड मेकिंग देम सॉफ्ट। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड्स। जो भी एंटासिड टेबलेट है, एसिडिटी में जो भी टेबलेट खाते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कभी कभी रहता है, कभी कभी दूसरा बेस रहता है। समझ गए बात यहां तक? दूसरा, बीइंग अल्केलाइन, इट इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर। सोडा एसिड फायर का नाम सुने हो? पहले जो फायर एक्सटिंग्विशर आता था। ये 3 यूज याद रखना, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे एंटासिड्स में यूज किया जाता है। तीसरा, सोडा एसिड फायर क्या होता है कि एक मेरे पास बड़ा सा सिलिंड्रिकल ट्यूब है। समझ गए बात? इस सिलिंड्रिकल ट्यूब में क्या भरा रहता है? इस सिलिंड्रिकल ट्यूब में पूरा बेकिंग पाउडर भर दिया है। क्या भर दिया? सॉरी, बेकिंग सोडा भर दिया है। NaHCO3 भर दिया है। यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब में, इसमें एक ट्यूब में सेट कर देते हैं एसिड। क्या भर देते हैं? इस पूरे डब्बे में एसिड भर दिया, मान लो यहाँ तक दे डब्बा, इस डब्बे में क्या भर दिए? एसिड भर दिया, और इसके माथे पे बड़ा सा पिस्टल लगा देते हैं। जैसे इस पिस्टल को मारेंगे तो शीशा टूट जाएगा, शीशा टूटेगा, सारा एसिड इसके साथ मिल जाएगा। एसिड प्लस क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। याद आया कि जब हम लोग एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या बनता है? CO2। यही CO2 पाइप के द्वारा निकलेगा और मेरे आग को बुझा देगा। चलो, अब आ जाओ वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा 3 स्टेप में बनता है। कैसे बनता है वॉशिंग सोडा? कितने स्टेप बनता है? 3 स्टेप में। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 स्टेप, पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले स्टेप समझा देते हैं। पहला स्टेप ये करते हैं कि मेरे पास NaCl है, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, और इसमें लगाते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड, और
CO2 क्या लगाते हैं, ये इतना बड़ा रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन जैसे करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। समझ गए, इसका कोई काम नहीं। अब इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करके निकाल के इसको फिर सुखाएंगे। क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। जब ये सूख जाएगा फिर इसको करेंगे गर्म। पहला स्टेप समझ गए। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 को हम लोग करेंगे गर्म। जब इसको गर्म किया जाएगा, थोड़ा देर पहले गर्म किए थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ये बनाता है Na2CO3 प्लस 2 प्लस CO2। इसका कोई काम नहीं, हमको इसका काम है। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट जो है, ये एनहाइड्रस है। कैसा है, एनहाइड्रस, मतलब इसके कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। इसको सोडा ऐश भी बोला जाता है। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में Na2CO3 में अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगा देते हैं, 10H2O लगा देते हैं, ये बना लेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। यही है मेरा वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो समझ गए चार मेन कंपाउंड। जो चारों कंपाउंड कहाँ से मिलता है हमको, ये चारों कंपाउंड हमको NaCl से मिलता है। समझ गए बात, देख लो रिएक्शन। Another chemical that can be obtained from the sodium chloride is sodium carbonate decahydrate। 10 लग गया तो डेका बोलेंगे, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन अबव, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म किए, सोडियम कार्बोनेट मिला, इसी सोडियम कार्बोनेट में से 10 मोलिक्यूल वाटर लगा देंगे। समझ गए सारा प्रोसेस। तो ये सारा कंपाउंड्स हम लोग पढ़े, वो सारे कंपाउंड जो हमको सोडियम के सॉल्ट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सोडियम क्लोराइड से मिलता है। अब कुछ देख लो यहाँ पे, ये है व्हाट डज 10H2O सिग्निफाइज, डज इट मेक Na2CO3 वेट, नहीं, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, जो अगला टॉपिक हम लोग का है। इसके वजह से सॉल्ट गीला नहीं होता है, ये सॉल्ट को कलर प्रोवाइड करता है और उसके शेप मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रीज प्रोसेस। ये यूज को याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। It is used in manufacture of sodium compound. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent. It is used for removing permanent hardness of water. ये सारे के सारे चार इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। ये चार इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में से एक सॉल्ट आएगा ही, किसी का भी प्रिपरेशन पूछ सकता है। तो सारे का प्रिपरेशन अच्छे से याद रखना है। और अगला टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहा जाता है, वो पढ़ेंगे इसके बाद।